तो मैं मशीन में 10 रुपए का नोट डाल रहा हूँ, मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मशीन बोल रही है कि कम से कम 5 का नोट डालो आप, या फिर खुले 3 रुपए 10 पैसे डालो। अब भाई किसी के पास ना हो तो वो क्या करेगा बेचारा। फ़्लाइट में कुछ नहीं था, उन्होंने पानी के लिए भी नहीं पूछा फ़्लाइट वालों ने। 100 टिकट मतलब आप समझ सकते हो, ये 1700 रुपये हैं इंडिया के, 1 रुपये का नोट है। और इसकी बड़ी वैल्यू है यहाँ पर रिंगिट में। वो क्यों है मैं बताता हूँ। मैं अपनी रूम की विंडो से आपको दिखा रहा हूँ, पूरा पेड़ इसने उड़ा दिया है। तो शावर ले लिया है, अभी थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। गर्म पानी से शावर लिया मैंने तो भाई, और पूरी थकान उतर गई। अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है ढंग का। मतलब थोड़ा सा खाया था मैंने बैंकॉक एयरपोर्ट पर, एक पिज़्ज़ा ले लिया था छोटा सा, बस वो खाया था, एक जूस पिया था। और फ़्लाइट में कुछ नहीं था, उन्होंने पानी के लिए भी नहीं पूछा फ़्लाइट वालों ने। तो एक बार कुछ खाने को ले आता हूँ, फिर खा के आपसे आराम से बातें होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझा दूंगा दोबारा से ऑन अराइवल वीज़ा का, क्योंकि वहाँ पर मैंने उस टाइम बताया था लेकिन ठीक से शायद मैं बता नहीं पाया आपको। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ इनकी जो करेंसी है रिंगिट इसको कहते हैं। बड़े रंग बिरंगे से नोट हैं इनके। तो ये इसके इनके नोट हैं, ये 100 का नोट है। ये इनके कोई राजा वाजा बने हुए हैं, इस पर फूल देखो कितना प्यारा लगा रखा है रेड कलर का। ये 100 का नोट है, ये भी 100 का है। ये मतलब 100 रिंगिट है। ये 100 रिंगिट मतलब आप समझ सकते हो, ये 1700 रुपये हैं इंडिया के, 1700 रुपये। वैसे रेट इस वक्त मेरे ख्याल से 18 का चल रहा है, मैं तो गूगल पे चेक करके बता रहा हूँ। अदरवाइज़ ये 1800 रुपये तो हैं एक नोट के बराबर। और ये इनका 50 का नोट है, और ये इनका 20 का नोट है, ऑरेंज कलर का बिल्कुल मेरा फेवरेट। और ये इनका 10 का नोट है, और ये इनका 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का भी नोट है। और ये प्लास्टिक लग रहा है बिल्कुल मुझे, जैसे प्लास्टिक के डिज़ाइन कर दिया किसी ने। 1 रुपये का नोट है, और इसकी बड़ी वैल्यू है यहाँ पर रिंगिट में। वो क्यों है मैं बताता हूँ। और इसके बाद ये देखिए, ये यहाँ के 20 पैसे हैं, 20 पैसे, हाँ जी 20 पैसे यहाँ चलते हैं। ये भी 20 पैसे हैं, और ये 10 पैसे। और इसकी बहुत वैल्यू है, जो छोटी करेंसी है इनकी यहाँ पर वैल्यू है। वो क्यों, वो इसलिए। तो अभी बात करते हैं कि छोटी करेंसी की वैल्यू यहाँ पर क्यों है। मतलब कि तुम्हारे हाथ में छोटे नोट जरूर होने चाहिए। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया, मैं KL सेंटर मतलब एयरपोर्ट से KL सेंट्रल तक मैं ट्रेन से गया, और KL सेंटर के बाद में मैंने एक मतलब थोड़ा सा और डिस्टेंस था, करीब 4 स्टेशन का, वहाँ से मुझे दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, MRL मोनोरेल। तो मोनोरेल का जो टिकट था वो था 3 रुपये 10 पैसे का। अब आप आइडिया लगाइए, 3 रुपये 10 पैसे। तो मैं टिकट काउंटर की लाइन में लगा, और वहाँ पर जो है काफ़ी लाइन थी, मेरे ख्याल से 7-8 जने थे। उनके बाद में मेरा नंबर आता है, और मैंने उनसे टिकट मांगा इम्बी का। मुझे इम्बी उतरना था, मतलब जो मेरे होटल के पास में नियर अबाउट स्टेशन था इम्बी था, IMBI तो उसका मैंने टिकट मांगा, तो वो बोलती है कि आपको मशीन से लेना पड़ेगा। उसने टिकट देने से मना कर दिया। फिर मैं मशीन पे गया, तो मशीन में आ रहा 3 रुपये 10 पैसे। अब मेरे पास में छोटे नोट थे नहीं, मेरे पास में केवल 1 रुपये का एक नोट बच रहा था। तो अब उसके अलावा मेरे पास सबसे छोटा नोट 10 का था। तो मैं मशीन में 10 रुपये का नोट डाल रहा हूँ, मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मशीन बोल रही है कि कम से कम 5 का नोट डालो आप, या फिर खुले 3 रुपये 10 पैसे डालो। अब भाई किसी के पास ना हो तो वो क्या करेगा बेचारा। खैर इतने में एक बंदा आता है, उसको भी टिकट लेना था, तो उसने अपना टिकट लिया। मैं उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर प्लीज़ हेल्प मी, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं टिकट नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसने बंदे ने बोला कि आपके पास एक रुपये का नोट है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बस यही है मेरे पास में, बाकी मेरे पे छोटा नोट 10 का है। तो उसने मुझसे 1 का खुद लिया, फिर 2 रुपये 10 पैसे अपने जेब से डाले उसने उसमें, और मेरे को टिकट निकाल के दे दिया। अब मैंने उसको बोला यार आपने मेरे लिए पे कर दिया, तो आप प्लीज़ ये 10 का नोट लो, काट लो। तो कहता नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पास तो चेंज है ही नहीं, मैं 10 के नोट में से कैसे काटूंगा। मतलब उसके पास होंगे छोटे नोट, लेकिन उसने मुझे दिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद छोटे नोट सेव करके चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं यानी कि। तो ये मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि मलेशिया में अगर आप आते हो तो छोटे नोट की वैल्यू है। कोशिश करो कि आपके छोटे नोट आपके पास में ज़्यादा रहे। फिर उस आदमी से मैंने थैंक यू बोला, और वो भी मेरे साथ ट्रेन में, उसी ट्रेन में चढ़ा। फिर मैंने उससे थोड़ी सी बात की, तो उसने बताया कि यहाँ पर छोटे नोट आपको सेव करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की मशीन से छोटे नोट ही टिकट देंगे। वहाँ से टिकट काउंटर से आपको पैसे मतलब टिकट नहीं मिलेगा।
मैंने कहा अगर वहाँ से भी नहीं मिलता और यहाँ पे भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो फिर कहता है फिर आपको कुछ सामान वगैरह खरीदना पड़ेगा, 7-11 जाना पड़ेगा, कुछ सामान खरीदोगे तब वो छोटे नोट आपको देगी, वहाँ से एक्सचेंज मिलेगा, उस चेन से आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पंगा है, मतलब कि हमें अगर 1-2 रुपये की ज़रूरत है तो उसके लिए मुझे 20-30 मतलब 40-50 रुपये का नोट भी खुलाना पड़ सकता है। मैं नोट बोल रहा हूँ, सॉरी, रिंगिट। एक तो वैल्यू कितनी है। अब उस बंदे ने मेरे लिए 3 रिंगिट मतलब 3 रिंगिट 10 पैसे का टिकट लिया। अब आप समझ लो कि 3 रिंगिट का मतलब हो गया 55 रुपये। उसने मेरे लिए 55 रुपये का टिकट लिया और मेरे से पैसे नहीं लिए उसने कहा इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा, उसके लिए तो केवल 3 ही रुपये थे भाई, हमारे लिए ही तो 55 रुपये हैं वो, तो उसके लिए तो 3 ही रुपये थे। तो मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में, अगर किसी को याद हो तो मैं रिवर साइड वाली वीडियो में मैंने दिखाया था, जब मैं बैंकॉक रिवर साइड से वापस आ रहा था होकर, तो मैंने बताया था कि हम जिस कंट्री में कमाते हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग अगर हम खर्चा देखते हैं तो हमें वहाँ की वैल्यू के हिसाब से वो पैसे जो है कम लगते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसी को याद होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। तो यानी कि वो बंदा यहाँ पर कमा रहा है तो उसको रिंगिट की वैल्यू केवल उसके लिए 1 रुपये के बराबर है। जैसे हम इंडिया में 1 रुपये की कीमत हमारे लिए 1 ही रुपया है, तो उसके लिए भी 1 रिंगिट की कीमत 1 ही रुपये है। वो तो हम सोच रहे हैं कि यार इसने 3 रिंगिट खर्च कर दिए, यानी कि 55 रुपये मेरे लिए खर्च कर दिए। वो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ, वो नहीं सोच रहा, उसके लिए वो केवल 3 ही रुपये थे। तो कहने का मतलब यह है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में जो अर्न करते हैं और जो उस कंट्री में खर्च करते हैं, तो हमारी मेंटेलिटी उसके अकॉर्डिंग ही हो जाती है। अब हम इंडिया, चलो ये ज़्यादा लंबी बात खिंच जाएगी, इसके बारे में फिर कभी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को कट करता हूँ और 7-11 जाता हूँ भाई, भूख लग रही बहुत तेज़, तो कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ मैं। ये रात के टाइम पेड़ की कटिंग कर रहे हैं क्रेन लगा के, ये देखो। ये तार के ऊपर जो आ रहे हैं टहनियाँ, उनको काट रहा है। कितनी बड़ी डाली काटी है इसने, ये नीचे इकट्ठी हो रही हैं। और कमाल की बात यह है कि ट्रैफिक कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है यहाँ पे, ट्रैफिक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक कटिंग करे जा रहा है पेड़ की, और बारिश हो रही है इस टाइम पे यहाँ पे भी। अभी मैंने माइक नहीं लगाया है तो हो सकता है आपको मेरी वॉइस ठीक ना आ रही हो। मैंने इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा आज तक, लेकिन सिर्फ इसी पेड़ को काट रहा है, जबकि इसके साइड के पेड़, अच्छा ये साइड वाले पेड़ पहले ही काट चुका है, साइड के पेड़ अभी ये और काटेगा ये। हाँ भाई साहब, इसने पूरा पेड़ काट दिया। बहुत देर बाद में मेरे को फिर से आवाज़ आई, मैं तो अपने रूम के अंदर आ गया था, लेकिन इसने पूरा पेड़ काट दिया है। ये देखो, मैं अपनी रूम की विंडो से आपको दिखा रहा हूँ, पूरा पेड़ इसने उड़ा दिया है उस मशीन से। ये सिर्फ ठुंड बचा है इसका नीचे से। और मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि सड़क पर कोई भी गंदगी नहीं है, ना ही यहाँ ट्रैफिक जैम हुआ है, ना ट्रैफिक को रोका गया, ना कुछ। ट्रैफिक भी पूरी तरह से बरकरार उधर की तरफ चलता रहा पूरा, और इन्होंने अपना काम भी इतनी सफाई के साथ कर दिया है। ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ एक्सपीरियंस के लिए कि हमारे इंडिया में अगर एक पेड़ काटना हो तो पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है और ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब होता है। अभी रात के बजे 3:30 और मुझे बहुत देर से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उठ के देखा तो मुझे लगा कि शायद अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इसने पूरा पेड़ उड़ा दिया है यहाँ पे। और इस वाली गाड़ी में ये भर रहे हैं पेड़ को। कल सुबह आपसे मिलते हैं, ओके? तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू।